आज से करीब 3 महीना पहले 18 जून 2023 को हरदीप सिंह निज्जर was gunned down outside a Sikh culture center in Surrey, British Columbia. News coming in this Monday morning, Khalistani terrorist has been shot dead in Canada. The army terrorist Hardeep Nijjar has been killed. Hardeep Singh Nijjar was a Sikh separatist leader in British Columbia who was gunned down by masked men outside this Sikh temple in a suburb of Vancouver in June. तो ये हरदीप सिंह निज्जर है कौन? ये एक प्रोमिनेंट मेंबर था एक मूवमेंट का to create an independent Sikh homeland known as Khalistan. Today, some Sikhs in Canada continue to call for an independent Khalistan, wanting to claim a large area over northern India. तो 2016 में इंडिया मीडिया ने निज्जर को सस्पेक्ट किया कि वो मास्टरमाइंड प्लान बना रहा है एक बॉम्बिंग अटैक का पंजाब में और तो और ट्रेन कर रहा है टेररिस्ट वैंकूवर में, मगर निज्जर ने इस एलिगेशन को डिनाई कर दिया। तो अब 4 साल बाद 2020 में हरदीप सिंह निज्जर को डेजिग्नेटेड टेररिस्ट माना गया इंडियन अथॉरिटीज द्वारा और उसके खिलाफ कई सारे केसेस फाइल किए गए इंडिया में और अब्रॉड में। Right, Geeta, you know also he was recently declared terrorist by the government of India in a list of 41 designated terrorists. और लास्ट ईयर इंडियन अथॉरिटीज ने एक्यूज किया निज्जर का इन्वॉल्वमेंट इन एलिज अटैक ऑन अ हिंदू प्रीस्ट इन इंडिया और अनाउंस किया गया रिवार्ड ऑफ $16,000 यानी 13 लाख रुपए जो उसे अरेस्ट करवाता है। And I had filed a charge sheet against 4 accused of killing a Hindu priest in Jalandhar. तो फास्ट फॉरवर्ड आते हैं 18 जून 2023 को हरदीप सिंह निज्जर को गन डाउन कर दिया जाता है कनाडा का सुरे में। Khalistani terrorist has been shot dead in Canada. अब इस बात को करीब 3 महीने हो चुके थे और 3 महीने बाद अचानक कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो ने इल्जाम लगाते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वाज इन्वॉल्वड इन असैसिनेशन ऑफ हरदीप सिंह निज्जर। Over the past number of weeks, Canadian security agencies have been actively pursuing credible allegations of a potential link between agents of the government of India and the killing of a Canadian citizen, Hardeep Singh Nijjar. इस पर इंडियन गवर्नमेंट ने भी रिप्लाई किया है कुछ भी मतलब बोले कि ये एलिगेशन बिल्कुल बकवास है यानी अपसेट है एंड मोटिवेटेड है। The Indian government dismissed Trudeau's allegation as absurd and designed to shift the focus from Khalistani terrorists who they claim are given shelter in Canada and continue to threaten India's sovereignty. और इंडियन गवर्नमेंट ने सीधा सीधी कह दिया ये बकवास एलिगेशन सब सीक टू शिफ्ट द फोकस फ्रॉम खालिस्तानी टेररिस्ट एंड एक्सट्रीमिस्ट। अब इस बात के बाद कैनेडियन गवर्नमेंट ने भी कुछ कदम उठाए। उन्होंने हमारा एक की डिप्लोमेट जो कनाडा में था उसे एक्सपेल कर दिया। And of course, today we're acting by expelling a key diplomat, but we will get to the bottom of this. तो इंडिया ने भी बोला ठीक और उन्होंने भी कनाडा के हाई कमिश्नर को 5 दिन दिए इंडिया छोड़ने के लिए। As Canada expelled an Indian diplomat, so India summoned Canada's High Commissioner to the Foreign Ministry and gave him 5 days' notice to leave the country. अब इसके बाद थोड़ा बैकलैश मिला तो जस्टिन ट्रूडो को। तो अब थोड़ा बैकफुट में आते हुए जस्टिन ट्रूडो ने कहा कि हम लोग प्रोवोक नहीं कर रहे थे, हम सिर्फ फैक्ट्स रख रहे हैं एंड वी वांट टू वर्क विद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। आपको एक बात बता देते हैं, जब ये एलिगेशन लगाया गया था तब जस्टिन ट्रूडो के पास कोई एविडेंस नहीं था और अभी तक भी नहीं है। तो जस्टिन ट्रूडो जी, हम भी आपको एक फैक्ट बता देते हैं। कनाडा का पॉपुलेशन के हिसाब से उनके कंट्री में करीब 2% ऑफ द पॉपुलेशन सिख है, नियरली 7,70,000 लोग। और इंडिया का पॉपुलेशन के हिसाब से सिख पॉपुलेशन इंडिया में करीब 1.7% है और इन नंबर्स में बताएं तो 20 मिलियन यानी 2 करोड़। और मेरे ख्याल से 2 करोड़ में से किसी एक को भी नहीं चाहिए होगा एक खालिस्तान और ना ही मेरे ख्याल से 7,70,000 में से किसी को चाहिए होगा खालिस्तान, गिने चुने 30-40 लोगों को छोड़ के। तो अगर आप हमसे पूछेंगे तो मैं आइडिया दे देता हूँ। तो बहुत बड़ा जमीन है कनाडा में, वहीं खालिस्तान आप बना सकते हो। मांग लो ट्रूडो जी से, शायद आपका समर्थन भी कर दे। मांगो, जम के मांगो, गो फॉर इट। और हाँ, एक चीज है जस्टिन जी, 3 महीने हो चुके हैं, आपको सबूत नहीं मिला तब भी आप एलिगेशन लगा रहे हो और अभी तक फिलहाल आपने कोई ठोस सबूत नहीं दिया है। तो आपका बिजनेस एलिगेशन इंडिया और इंडिया के पीपल, इंडिया गवर्नमेंट सब डिनाई कर रहे हैं। बाकी के लिए प्यार से हाथ जोड़ के बोलते हैं कि आप आओ, घूमो फिरो, ट्रेड करो, दोस्ती बढ़ाओ और कोई भारत के खिलाफ बोले तो उन्हें शांत कर दो, दोस्ती अच्छी बनी रहेगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा और इस वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि जस्टिन ट्रूडो तक भी ये वीडियो पहुंच पाए। शायद वो हिंदी नहीं जानते हो मगर ट्रांसलेटर तो होगा उनके पास। और ऐसी न्यूज के लिए चौकस भारत को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमें एक्स, फेसबुक और इंस्टाग्राम में फॉलो कर लीजिए।